रूपनगर गांव में कैसे मेहमान बन के आई एक औरत पूरे परिवार को खतरे में डाल देती है। आज की ये कहानी आपको यही दिखाने वाली है भूतिया बारिश की रात की। रूपनगर गांव एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। वहां पर एक दिन सीमा मेहमान बन के नंदलाल के यहाँ आती है। नंदलाल के लिए वो खेत में समोसे और चटनी लेके जाती है। पहले से ही वो वहाँ मौजूद थी। नंदलाल की बेटियों को शक तो पहले से ही हो चुका था सीमा पर। वो अपने पिता को खेत में बताने जाती हैं तो वो वहाँ देखती कि वहाँ सीमा पहले से ही पहुँची हुई है। अब वो दोनों घबराने लगती। दीदी, ये तो यही है, ये हमारी ओर आ रही है। दीदी चलो भागते यहाँ से। उनका पैर काम नहीं करता और दोनों को वो गायब करके अपनी दुनिया में लेके चली जाती। इधर नंदलाल जब खेत से घर लौटने जा रहा था तो रास्ते में सीमा को पाता। सीमा को देख वो हैरान रह जाता। तभी सीमा हंसते हुए अपने असली रूप में आती। नंदलाल उसके सामने हाथ जोड़ के वहीं घुटने पे बैठ जाता और कहता, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या 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 बिगाड़ा है? घबराए हुए नंदलाल के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती। वो अपनी धन की पोटली उसे देने लगता। वो चुड़ैल अपना राज उसके सामने नहीं खोलती। इधर गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि नंदलाल का पूरा परिवार कहाँ है। वो जंगल की ओर से खेत पे जा रहे थे और बारिश भी उतनी ही तेज़ हो रही थी। तभी रास्ते में उन्हें तांत्रिक बाबा दिखाई देते और कहते, अरे मूर्ख, इतनी रात में तुम लोग इस ओर क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं इस ओर चुड़ैल और पिशाचनियों का साया हो जाता है रात ढलने के बाद? मुझे तो अभी ही एहसास हो रहा है। गांव वाले कहते, बाबा जी, हमारे गांव का नंदलाल का कुछ पता नहीं चल रहा है और उसकी दोनों बेटियां भी घर पे नहीं है। उसकी पत्नी कब से रोई जा रही है। बाबा जी चकित हो जाते हैं। वो पता करने की कोशिश करते हैं और गांव वालों से पूछते हैं, कुछ तुम लोगों के सामने ऐसा हुआ जिससे तुम लोगों को पहले से शक हो? गांव वाले उनके यहाँ आई उस मेहमान के बारे में बताते हैं जिसका नाम सीमा था। सीमा से वो लोग कहते हैं कि वो सीमा जब भी चाहती थी तब जाके कुछ भी ला दिया करती थी। गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। बाबा जी उस बंगला के पास जाते हैं जहाँ पे वो पिशाचनी थी। पिशाचनी को अपनी शक्तियों से ला देते हैं। शक्तियों से आने के बाद वो पिशाचनी तांत्रिक पे गुस्साने लगती और कहती, चल निकल तांत्रिक यहाँ से, मेरे रास्ते में तू मत आ, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। क्यों आया है तू मेरे रास्ते में? तूने मेरे पैर को क्या कर दिया है? मैं नष्ट कर दूंगी सबको। तांत्रिक बाबा पहले ही समझ चुके थे कि ये बात कोई साधारण बात नहीं है। इन गांव वालों पर खतरा आ चुकी है। वो उस पिशाचनी की एक भी बात नहीं सुनते और अपनी पूजा की प्रक्रिया लगातार जारी रखते। वो चुड़ैल गुस्से में आग बबूला हुई रहती और बहुत कोशिश करती। तांत्रिक बाबा कहते हैं, अब तेरा खेल ख़त्म। तू यहाँ लोगों के यहाँ मेहमान बन के आती थी और रूप बदल के उनको अपने जाल में फंसा लिया करती थी। धीरे धीरे कर उनको उसी बंगला में कैद कर देते। गांव वाले आते हैं। तांत्रिक बाबा उन्हें सारी सच्चाई बताते और कहते हैं, इस पेड़ में मैंने उसकी आत्मा को कैद कर दिया है। थोड़ी देर में पता चल जाएगी कि आखिर वो पिशाचनी कौन थी। वो लोग उस पेड़ की ओर इंतज़ार कर रहे थे। देखते ही देखते उसमें से ढेर सारी भूत पिशाच निकलने लगते हैं और सब गुस्साते हुए चिल्लाते हैं। गांव वाले पूछते हैं कि कहाँ है नंदलाल और उनकी बेटियां? वो पिशाचनी उनमें से एक कहती हंसते हुए, वो मेरी दुनिया में आ चुकी है। वो इसी पेड़ में कैद है। थोड़ी देर में वो लोग भी हमारी तरह रूप ले लेंगे और तुम लोगों को जान से मारने में हमारी मदद करेंगे। गाँव वाले चकित हो जाते हैं और वो लोग आगे से कभी भी रात ढलने के बाद कोई भी उनके यहाँ मेहमान का रूप लेके आता तो घर में उन्हें आने नहीं देते। तांत्रिक बाबा उस पेड़ को उसी बंगले के पास कैद कर देते जहाँ कोई नहीं जाया करता था और सारे गांव वालों को ये बात बताने को कहते। गांव वाले वापस जाते और नंदलाल के यहाँ जाके ये खबर देने की कोशिश करते। नंदलाल की माँ पूछती, अरे गांव वालों, तुम लोग कब से गए हो? मेरी दोनों नातिन और मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। कहाँ है दोनों? इधर नंदलाल की पत्नी भी 1000 सवाल करने लगती। गांव वाले हिम्मत करके उनको सच्चाई बताते
और कहते हैं, भाभी जी, नंदलाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत दुख है हमें ये कहते हुए। नंदलाल के साथ बहुत बुरा हुआ। ये खबर सुनते उसकी माँ और पत्नी यकीन नहीं करती। तब तक उन्हें दूसरी बुरी खबर भी मिल जाती कि अब उनकी दोनों बेटियां भी नहीं रहीं। ये सुनते दोनों चकित हो जाती। गांव वाले उन्हें संभालते हैं और कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब उन गांव के लोगों में समझ आ जाती कि रात ढलने के बाद किसी को भी अपने घर में नहीं आने देते और ना ही किसी से बात करते।